तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे उनको, उसके लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले की जरूरत होती है जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। cos ऑफ cos इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। और tan ऑफ tan इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कि बोला कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आपकी क्वेश्चंस में यूज होगी, क्लियर, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। sin इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस ऑफ sin इनवर्स x होता है। cos इनवर्स माइनस sin x क्या होता है, माइनस x क्या होता है, पाई माइनस का cos इनवर्स x होता है, बिकॉज इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्लियर। क्योंकि अब ये रिजल्ट कहाँ से आते हैं, ये रिजल्ट हमारे ग्राफ से आते हैं, ओके। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है। cosec इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स 1 अपॉन x होता है। sec इनवर्स x क्या होता है, cosec इनवर्स 1 अपॉन x होता है। अच्छा, cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x है, तो sin इनवर्स x क्या होगा, cosec इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। sec इनवर्स x क्या है, cos इनवर्स 1 अपॉन x है, तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। cot इनवर्स x है तो cot tan इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा, और tan इनवर्स x है तो cot इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए तीनों फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले जो दिए गए हैं 3 नंबर तक के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है ना, सेट होंगे, क्लियर। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी जैसे आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, तो उसमें हमने देखा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने 3 आइडेंटिटीज हम याद रखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनवर्स जब हम पढ़ते हैं तो इनवर्स में भी हमारी 3 आइडेंटिटीज होती हैं, क्या कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल होता है, ओके। एंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये किसके होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, ये 3 आइडेंटिटीज भी हमें इनवर्स में याद करनी होंगी, क्लियर। अब होता है साइन के फॉर्मूला कि जैसे हम देखते हैं sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स के फॉर्म में, तो sin इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस माइनस, जो साइन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस ही होगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्लियर। तो x रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। अच्छा, cos वाले में क्या होता है, cos वाले में साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो साइन का डिफरेंस रहता है। तो cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर इनटू 1 माइनस का y स्क्वायर, क्लियर। ओके, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखना भूल गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम साइन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेम साइन होगा, बट इसका जस्ट अपोजिट साइन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इनटू tan b, तो जहाँ पर ये फॉर्मूले सेम इसी तरीके से मैच कर रहा है, थोड़ा सा आप दोनों को रिलेट करके देखिएगा। tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पे y प्लस आ जाएगा, क्लियर। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x इनटू y, ओके। ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला भी हमने देखा होगा कि हमें ये याद हो जाएंगे, क्लियर। ओके, सिक्स्थ वाला फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा, 2 थीटा, अगर मैं sin इनवर्स x को क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा, है ना। अगर आपने देखा होगा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, cos थीटा को हम कह सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये उसी तरीके से फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं। तो 2 sin थीटा sin इनवर्स x क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 x रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, ओके। इस तरीके से 2 cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मैं क्या मान लूं, cos इनवर्स x को थीटा मान लूं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये cos 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, ओके। क्योंकि cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, ओके। तो 2 tan इनवर्स x ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के अगर tan के फॉर्म में देखेंगे तो 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, अगर sin के फॉर्म में देखेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, और cos के फॉर्म में देखेंगे तो 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, बिकॉज़ x को हमने क्या माना है, tan थीटा माना है यहाँ पर, ओके। तो हमारे हिसाब से ये 6 वाले नंबर के फॉर्मूले भी हमारे हिसाब से याद हो जाएंगे, ओके। नाउ ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हमने देखा था 3 sin थीटा, 3 sin इनवर्स x मतलब 3 थीटा। अगर मैं sin इनवर्स x को क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। देखिए आपने ये चीज देखी होगी ना,
कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इनवर्स उस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए 3 थीटा, अगर मैं साइन को इस साइड लेके आऊंगा तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले थे वो इनवर्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखे हुए हैं 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, या cos के में देखेंगे तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, मतलब कि 4x क्यूब माइनस का 3 cos 3x। और tan इनवर्स के फॉर्मूले में तो 3 थीटा के फॉर्मूले में tan इनवर्स क्या होगा, तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर। ओके, नाउ ये वाले फॉर्मूले भी हमें याद हो जाएंगे, ठीक है, मेरे को याद होंगे। एक बार मैं समराइज करा रहा हूँ, तो इस क्योंकि डिफरेंशिएशन इनवर्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इन फॉर्मूले का यूज होता है, और इन फॉर्मूले का यूज कैसे होगा अभी हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस का cos थीटा अपॉन का sin थीटा, ये क्या होता है tan थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं और इसको मैं कैंसिल करना चाहूं तो क्या करूंगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसमें लिखूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और मैं इसको sin थीटा क्या लिखूंगा 2 sin थीटा इनटू 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, और कैंसिल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाई 2 निकल के आ जाएगा। तो इसको ये सिंपलीफाइड, अगर आपको कभी भी आपको दिखे कि 1 माइनस का cos थीटा अपॉन का sin थीटा लिखा हुआ है तो आप हमेशा tan थीटा बाई 2 एज्यूम कर लीजिएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan थीटा, अगर मैं इसको tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो फिर मेरा ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और अगर मैं इसको cos थीटा को 1 बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, अगर मैं पूरे को cos थीटा से डिवाइड करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए 1 इसके एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a इनटू tan b। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर tan a की a की वैल्यू कितनी दी गई है, tan की a की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4, यहाँ पे क्या होगा tan पाई बाय 4 माइनस का थीटा। तो ये हमारे हिसाब से ये भी फॉर्मूले दोनों क्या है, ये तो बनाए गए फॉर्मूले हैं, तो ये तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये तो हम सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं, क्लियर। प्रूव तो हम सारे कर सकते हैं, क्लियर। तो लेकिन हमें अगर याद रहेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, क्लियर। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, चलिए तो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव। हमें इन फंक्शंस का तीनों क्वेश्चंस का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम एक 1 to 1 करेंगे इसको, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें हम कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमें क्या बोला गया है, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये क्या दिया गया, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले मैं देख लूं कि मेरा को सिंपलीफाइड हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन कुछ सिंपलीफाइड हो सकता है क्या। तो क्योंकि मैंने भी पहले पढ़ा हुआ है अभी क्या कि मैंने प्रॉपर्टी जब पढ़ी हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिक, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था तो इससे पहले मैंने भी देखा था कि एक्चुअल में cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x होता है ना। तो मैं इस tan इनवर्स x को 1 अपॉन x को क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो इसके प्लेस में क्या कर दूंगा, इसको पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। और मुझे पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जो मैंने आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। देखिए मैंने सिंपलीफाइड करा, अगर पहले मैंने सिंपलीफाइड करा और सिंपलीफाइड करके मैंने एक जेन्युइन तक रिजल्ट तक मैं पहुंच गया। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो कांस्टेंट है पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा फाइनली रिजल्ट निकल के आ गया। देखिए क्वेश्चंस का क्या था, अगर मुझे प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है ना, तो मैं देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर। वरना मैं क्या करता, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर मैं दोनों को सॉल्व करता, फिर मैं सॉल्व करने के बाद फिर मैं फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा। अगर मुझे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी करके देखिए मेरे को, ये तो मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा, वरना इसको मैं देख लेता कि cot इनवर्स x से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। मैं इसको पेन भी नहीं चलाता, क्लियर। तो अगर मुझे इस तरीके की प्रॉपर्टीज अगर याद हैं या प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो डिफरेंशिएशन कितना इजी हो जाता है। देखिए इसी के तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे बोला गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर x माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 1 है ना, और प्लस सेक इनवर्स
रूट के अंदर x प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस का 1, ये हमसे बोला गया है। क्लियर। अच्छा अब देखिए कि मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था क्या कि देखिए ये समथिंग अपॉन समथिंग, यहाँ रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 है और ये वाला नीचे वाला हिस्सा क्या पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, किसका, इसका रेसिप्रोकल है। तो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सेकंड इनवर्स 1 अपॉन x ये किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स x के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं सेक के फॉर्म, सेक को हटा के मैं cos में करूंगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल जो दिया गया है इसको सीधा कर दूंगा। क्लियर। तो y इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स रूट के अंदर रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस का 1 और यहाँ पर क्या लिखूंगा प्लस का cos इनवर्स और जो ये जिसको मैं क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस का 1। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट वाला चीज और ये ब्रैकेट वाली चीज क्या हो गई, सेम हो गई। और हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी की साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ये भी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, y इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0। तो देखिए प्रॉपर्टी का मुझे याद है तो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। क्लियर। अच्छा अब देखिए आप tan इनवर्स अगर मैं इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो tan पाई बाय 2 माइनस का x ऐसा बोल सकता हूं, प्लस cot इनवर्स अगर मुझे अंदर वाले को भी cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा पाई बाय 2 माइनस का x। ठीक है। अच्छा तो अब देखिए मैंने पढ़ा हुआ था tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है और cot इनवर्स cot थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करके देख रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूं कि इसका रिलेट कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस का x प्लस इसका भी कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस का x। अब देखिए यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस का x, पाई बाय 2 माइनस का x, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 और यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितना आ रहा है, पाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस का 2x, माइनस x और माइनस x कितना हो जाएगा 2x। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy अपॉन dx करूंगा तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 2x क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया माइनस का 2। तो dy बाय dx हमारा कितना आया, माइनस के 2 के इक्वल आया। क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चंस देखिए, तीनों क्वेश्चंस क्या थे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे थे और हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। अगर हमें प्रॉपर्टी पता होती है तो हमारा क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हो सकता है। तो याद रखिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब भी हम क्वेश्चन करें, जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करें तो प्रॉपर्टी पे स्पेशली फोकस होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर। सारी प्रॉपर्टी में, सारे फॉर्मूले में दिमाग में सेट होने चाहिए कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट, नेक्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए तो अब हमें देखना है फाइंड द डेरिवेटिव। इस टाइप के डेरिवेटिव निकालने हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस के डेरिवेटिव कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा फोकस बना के देखिएगा कि y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस का x माइनस का रूट x इनटू 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर मैं साइन का फॉर्मूला लिखूं, इसका साइन का फॉर्मूला लिखूं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर और प्लस था तो प्लस ही था और रूट के अंदर y रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू x मिल रही है और y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, रूट x मिल रही है। ठीक है ना। तो अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि ये फॉर्मूला मेरा क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट x क्या मिल रहा है मुझे। इस फॉर्मूले को देखकर मुझे लग रहा है कि x रूट के अंदर 1 माइनस का x रूट के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर और y हमने क्या माना है रूट x और रूट x का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें x मिलेगा। क्लियर। तो और y रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमने इस वाले से कंपेयर किया तो कंपेयर करने के पर आफ्टर कंपेयरिंग हमें क्या मिला, साइन इनवर्स रूट के अंदर x। अब ये मुझे क्या मिल गया, y के इक्वल मिल गया। अब मुझे dy बाय dx निकालना है तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। ओके। और प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर होता है तो रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, dy बाय dx निकल के आ गया। कितना आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था,
सबसे पहले मैं डिसाइड क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में इसको कंपेयर करना है, फॉर्मूले से कंपेयर करके मैं देखना है क्या कि हमारा x क्या है और y क्या है। क्लियर। अच्छा, अब हमें सेकंड वाले क्वेश्चंस को देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम यही देख रहे हैं कि cos इनवर्स xy रूट के अंदर xy माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा सेकंड वाले क्वेश्चंस को, ये तो क्या था हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि cos इनवर्स xy माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो हमने देखा कि मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं x के प्लेस में यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है। इसका मतलब मेरा एक चीज क्या होगी x होगी और दूसरी y क्या होगी, y हमारा दिया गया y का स्क्वायर, मतलब y क्या होगी, दूसरा x की पावर 1/3 होगा। क्यों, क्योंकि 1x पावर 1/3 का जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तब मुझे x की पावर 2/3 मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि x की वैल्यू मेरी क्या है, एक मेरी हो जाएगी cos इनवर्स x और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x की पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब मुझे क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dx अगर मैं करूंगा तो cos इनवर्स x क्या होता है -1/रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। ये मैंने डिफरेंशिएशन में जब मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे फर्स्ट लेक्चर में कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इनवर्स वाले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि sin इनवर्स x का क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स x का क्या होता है -1/रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर। प्लस अब मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर, तो x पावर 1/3 का स्क्वायर करूंगा 1/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट में 1/रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस 1/रूट के अंदर 1 माइनस का x की पावर 2/3। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, फाइनल dy/dx निकल के आ गया। तो हमारे ये क्या हुए, दो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सॉल्व हुए। कैसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस में मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले बना रहा हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूले पे मैच कर रहा हूँ कि फॉर्मूला मेरा कैसे सेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले क्वेश्चंस में आप देखिए कि 1 माइनस का x की पावर 2n और 1 प्लस का x पावर 2n। अच्छा, cos इनवर्स वाले फॉर्मूले में मैंने देखा था कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, tan की फॉर्म में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में अगर x की पावर n को मैं क्या मान लूं, tan थीटा मान लूं थर्ड वाले क्वेश्चंस में, तो अब देखिए तो 1 माइनस का x की पावर n का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, और 1 प्लस x की पावर n का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअल में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा ही तो लिखा हुआ है ये। इसका मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और हमारा देखो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज क्या हो गई हमारी, cos इनवर्स रूट के अंदर cos 2 थीटा, और थीटा हमने किसको माना है, cos 2 थीटा। तो हमारा जो रिजल्ट निकल गया है, मान लीजिए हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हाँ तो हमारा ये निकल के क्या आएगा, cos इनवर्स cos x क्या होता है, x के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अच्छा, थीटा हमारे लिए क्या है, यहाँ पर थीटा है tan इनवर्स x की पावर n। क्या है थीटा, क्या है हमारा tan इनवर्स x की पावर n। देखिए tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो tan इनवर्स x की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 2 इंटू tan इनवर्स x की पावर n। तो अब देखिए अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हमारा क्या निकल के आएगा y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 2 रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर 1/1 प्लस का x की पावर 2n, x की पावर n, x पावर 2 है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही लगे हाथ हमने क्या किया, हमने थर्ड वाले क्वेश्चंस को भी कर लिया। सिर्फ हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला मेजर किया, फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला तुम कैसे दिख रहे हो, तुम तो ऐसे दिख रहे हो भाई कि 1 माइनस का x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। तो 1 पावर x पावर n को मैंने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो tan थीटा क्या मान, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा पर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा मैच कर रहा है किसका फॉर्मूला होता है, cos के टर्म्स में, क्योंकि बाहर हमारा cos है तो cos के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 थीटा कर दिया, और थीटा का डिफरेंस, थीटा को क्या लिख दिया हमने x की टर्म्स में लिखा, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था। ठीक है ना। और अच्छा, ये तो हमने क्या किया 1 माइनस का tan स्क्वायर, ये तो हो गया 1 tan इनवर्स 1 अपॉन, अब हम लेकिन हमने x की पावर n को हमने क्या माना है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1, ये भी हो जाएगा क्योंकि बाय चेन रूल। पहले तो हमने क्या किया, x की पावर n का के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या लिया,
ये लिख दिया, लेकिन हमने इसको क्या माना हुआ है, x की पावर n को हमने कुछ माना था कैपिटल x, तो ये कैपिटल x तो हो गया, लेकिन इसका बाई चैन रूल से फिर दोबारा भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये देखिए कि हमारे क्वेश्चंस कितने इजी तरीके से हो रहे हैं। जो फॉर्मूला बन रहा है उसको बनाइए, जो फॉर्मूला नहीं बन रहा है उसको नहीं बनाइए। देखिए थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, क्योंकि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है tan थीटा, और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसमें आता है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है। बट यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, तो साइन इनवर्स के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या कि मैं इसको बनाना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला क्या cos के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन तो ये देख लीजिए, यहाँ से ये पूरा थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और फोर्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको स्टार बना लीजिएगा इसमें कि y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट के ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1। ओके, नाउ हमें पता है चूंकि कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, और मुझे क्या दिया गया है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर मुझे कॉस इनवर्स चाहिए, मुझे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, π/2 माइनस का कर दूं, क्या π/2 माइनस का साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस इनवर्स मुझे साइन इनवर्स, अगर मुझे ये लिखना है तो मैं कॉस को भेज देता हूँ, कॉस इनवर्स। तो ये किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x स्क्वायर प्लस का 1। नाउ अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में होता है कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अगर मैं x को tan थीटा मान लूँ तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा है, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ये तो देख लिया कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो भाई अब मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये लिखूंगा x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1। अगर मैं यहाँ पर इस वाले को, अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, हाँ तब तो लिख सकता हूँ। बट लेकिन हमने देखा, प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी चूंकि कि cos इनवर्स माइनस x ये किसके इक्वल होता है, पाई माइनस का cos इनवर्स x के इक्वल होता है भैया, है ना। तो हमने ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि सारा खेल प्रॉपर्टी पे ही चल रहा है। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर ये माइनस हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरीके का लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू नाउ हो जाएगा π/2 माइनस, और ब्रैकेट में क्या जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। अब होगा कब, जब मैं इसको लिख दूंगा तो यहाँ पर जब मैं नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मेरा ये फॉर्मूला होगा, तो π/2 में से माइनस का पाई जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, y इक्वल टू माइनस का π/2। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस का कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने x को क्या मान लिया यहाँ पर, मैंने x को क्या माना यहाँ पर, x इक्वल टू tan थीटा। अगर मैंने x को tan थीटा मान लिया तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और cos इनवर्स cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 थीटा के इक्वल होगा। क्लियर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ y इक्वल टू माइनस का π/2 प्लस 2 थीटा, और थीटा हमने क्या माना है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x। अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, माइनस का π/2 प्लस का 2 tan इनवर्स x। ओके, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था क्योंकि आपको वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो y इक्वल टू, अगर मैं dy/dx करूँगा तो dy/dx करूँगा तो माइनस π/2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर प्लस का 2 tan इनवर्स x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, ओके, तो चलिए मैं पहले लिख ही लेता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस का, अब मैं इसका ये y लिखा हुआ है, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये y लिखा है। अब मैं dy/dx निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या होगा 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। ओके,
सो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आया, 2/1 प्लस का 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, dy बाई dx निकल के आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये देखा हमने 4th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट किया और प्रॉपर्टीज हमने दो प्रॉपर्टीज लगाई हुई है, एक तो ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है, एक तो ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है। क्लियर? और यहाँ पर भी कॉस इनवर्स कॉस थीटा की प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, सिर्फ कॉस की जगह साइन कर दिया इसने और क्वेश्चन में कितना चेंजमेंट करना पड़ा हमें। पहले वाले क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में 4th नंबर के क्वेश्चन में हमें कितनी मेहनत पड़ी। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करने वाली चीजें हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हम 5th नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए, तो 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि y इक्वल टू दिया गया है हमें tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपलीफाइड थोड़ा करता हूँ, कितना कर सकता हूँ, तो 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस का 3a x स्क्वायर। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी tan इनवर्स के फॉर्मूले आए, tan इनवर्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखते हैं कि जब भी मैं लिखता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप क्या लिखते हो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x इंटू वाई। तो आप इस प्लेस को क्या बनाते हो, मेक इट 1। हमेशा इस प्लेस को क्या बनाते हो, हमेशा 1 बनाने की कोशिश करते हो। अगर 1 नहीं है तो बनाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले प्लेस को हम क्या करेंगे, मेक इट 1। इसको हम 1 बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, 1 कैसे ही बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम 1 बनाने का ट्राई करेंगे। तो हम न्यूमरेटर में भी क्या करते हैं, a क्यूब का डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी a क्यूब का डिवाइड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था आपका। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो y इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा तो tan इनवर्स, अगर मैं a क्यूब का डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर में, तो 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब, तो यहाँ कितना आएगा, a स्क्वायर से तो यहाँ कितना बचेगा 3x अपॉन a, ये बचेगा, माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब बचेगा, अपॉन ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा। तो इतना हमारा बन गया। क्लियर? अच्छा, अब देखिए कुछ फॉर्मूले में मेरा कुछ चेंजमेंट आ रहा है क्या, तो देखिए अब मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा फॉर्मूला कुछ बन रहा है कि हमने पढ़ा हुआ था 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पर x के प्लेस में क्या हो रहा है, x अपॉन a आ रहा है ना। तो अगर मैं करूँ कंपेयरिंग, मैंने क्या किया, कंपेयरिंग किया, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये क्या निकल के आ रहा है, y इक्वल टू निकल के आ रहा है 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये निकल के आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स x का अपॉन a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस का x अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, सो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, इसको और सिंप्लीफाइड करूं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, फाइनल डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा है dy बाई dx। तो हमने देखा कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले किसी भी फॉर्मूले को tan इनवर्स वाला फॉर्मूला दिया है तो हम पहले 10 में यहाँ पर इसको 1 बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इस वाली प्लेस को क्या करते हैं, 1 बनाने का ट्राई करते हैं, 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सिंपलीफाइड तरीके से जो भी फॉर्मूला बनना होता है वो फॉर्मूला बन के आ जाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे लिए, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का बोल रहा है कि y इक्वल टू, 6 नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x की पावर 3/2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कि tan इनवर्स रूट के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर पहले से ही 1 है, ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी क्या है, 1 है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 1 दिया गया है, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 1 है। तो हम क्या करें, हम देखिए कि हमारा फॉर्मूला कुछ बन रहा है क्या, हाँ बन तो रहा है, क्या कि tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस का x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस भी है, फॉर्मूले भी हमारा कंडीशन पूरी फुलफिल कर रहा है। अगर मैं क्या करूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स, अगर देखिए ये x की पावर 1/2 लिखा है, माइनस का x लिखा है, अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स की पावर 1/2, एक्चुअल में यही तो लिखा है, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 का इक्वल होता है। एक्चुअल में ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया tan इनवर्स x की पावर 1/2 माइनस
tan इनवर्स x के फॉर्म में बन के आ गया, है ना। तो tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस का x इनटू y। तो यहाँ पर dy बाई dx निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर कितना होगा, x ही हो जाएगा क्योंकि x पर 1/2 दिया गया है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फॉर्मूले क्या मिल रहे हैं, ये निकल के आएगा। तो dy बाई dx हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया। तो ये भी क्या था, सिंपल सा था। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिमाग बच्चे क्या करते हैं, उनको ये कॉम्बिनेशन याद रहता है कि 5x है और यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3x और 2x का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं और इस वाले कॉम्बिनेशन में ध्यान नहीं देते। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं देखूं अगर कि मैंने अगर किया, एक बच्चा क्या करता है, देखिए एक बच्चा क्या करता है और दूसरा बच्चा क्या करता है। सबसे पहले एक बच्चा अगर देखेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, चलो tan इनवर्स, ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि 5x क्या होता है, 3x प्लस 2x होता है, और यहाँ पर 1 प्लस का 3x इंटू 2x हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x का क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन एक चीज गौर नहीं करता है बच्चा कि बेटा यहाँ पर अगर तुम प्लस कर रहे हो तो इसका अपोजिट साइन क्या होता है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस दिया है, इसलिए हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। समझ में आया मेरी एक चीज बात, मेरी थोड़ी सी बात समझ गए कि यहाँ पर बच्चे ये तो करते हैं बट यहाँ पर ये नहीं देखते कि यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर हमारे माइनस आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है अपोजिट वाला साइन, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस का, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और दूसरा बच्चा क्या करता है, दूसरा बच्चा देखिए tan इनवर्स वो इस चीज को पकड़ता है कि हाँ ऐसा होगा, सर ने ऐसा बताया था, और ऐसा करता है कि 6x माइनस का x कर दूं अगर मैं, अपॉन का 1 माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 6x इंटू x हो जाएगा, तभी हमारा कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब अब बताइए कौन सा बच्चा सही है, ये वाला बच्चा सही है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं फॉर्मूला देखूं तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स 6x माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना, तो ये y इक्वल टू ये निकल के आया। अब मैं क्या करूंगा, dy बाई dx तो निकाल सकता हूँ, क्या 1 अपॉन 1 प्लस का 6x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, और इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पर 6x था तो यहाँ पर 6x कर दिया, बट 6x स्क्वायर किया इनटू 6x का फिर चैन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 6 भी तो आएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि चैन रूल से अगर हम कर रहे हैं तो 6x भी तो लिखना पड़ेगा, 6x का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy बाई dx हमारा कितना निकला, ये निकला। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये 7 क्वेश्चंस टाइप को मेरे को आपको समझाना था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन, वो भी देखेंगे।